ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेन जेणनिथिष्टं देविंद वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ में छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ के बाद पढ़ने के बाद हम निश्चय और व्यवहार मार्ग को विस्तार से जान रहे हैं। कहीं तो व्यवहार को निश्चय का प्रतिपादक या निश्चय के लिए साधक के रूप में कहा गया है। कहीं ये भी कहा है कि वो छोड़ने योग्य है। कभी ये कहा गया है कि व्यवहार और निश्चय दोनों एक साथ होते हैं। ये सारे जो है अलग अलग संदर्भों में बात ये कही गई। लेकिन आप जो दिन पर दिन उसको पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें क्लैरिटी पक्का हो जाएगी कि वास्तव में ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। साथ साथ चलते हैं लेकिन अंत तक साथ नहीं रहते, क्योंकि जैसे ही निश्चय मार्ग प्रशस्त हो जाता है तब व्यवहार की भूमिका समाप्त हो जाती है। इसीलिए उसको कहा जाता है कि व्यवहार जो है वो हे है छोड़ने योग्य, मतलब वो छूट जाता है। जिसका लक्ष्य जो है निश्चय को प्राप्त करने का है, निश्चय यानी आत्मा से संबंधित जो है आत्मद्रव्य से संबंधित, जिसका लक्ष्य बहुत क्लियर है कि मुझे यहाँ जाना है, तो उसके लिए तो बाकी जो साधन अपने आप ही छूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये व्यवहार का जो निमित्त है, वो बोलते हैं कि जो मुनि है वो भी उसका आश्रय लेते हैं। जैसे साथ साथ पंच परमेष्ठि का ध्यान, साथ साथ में कभी मंत्र आदि का पढ़ना, उस प्रक्रिया में रहना, उन आचरणों को पालन करना जो व्यवहार सम्यक के जो भाग हैं। तो ये सब साथ साथ में चलता रहता। लेकिन उसको हे इसलिए कहा है, मतलब उसको धिक्कारने के लिए नहीं कि वो कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी अपनी उपयोगिता है। लेकिन वो सिर्फ ये बताने के लिए कि जब निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाती है तब वो अपने आप छूट जाता है, क्योंकि उस समय तक छोड़ने योग्य ऐसा उपदेशात्मक रूप से तो कहा जाता है। उपदेशात्मक रूप में हमसे तो बहुत कुछ कहा जाता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, आत्मा की प्राप्ति करना चाहिए सब। लेकिन ऊपर की भूमिका में आप देखो सब वो अबुद्धि पूर्वक ही होता है। तो हमें ये भाषा का जो है अंतर समझ में आना चाहिए कि जब चरणान योग की विषय यानी स्टाइल में जब हम कोई बात करेंगे, उस शैली में बात करेंगे, तो वहाँ उपदेशात्मक ही होता है। कर्णान योग की परिभाषा भाषा में करेंगे तो ऐसा होता है। और द्रव्यान योग की जो भाषा में करेंगे तो वहाँ जो है सिद्धांततः क्या क्या होता है। ये सारी चीजें हमको अच्छे से समझ में आ गई हैं। और अभी और थोड़ा उस विषय को अपन और स्पष्ट करते हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। क्योंकि हम और आप अपनी अपनी भूमिका में ये कहीं ना कहीं व्यवहार का आलम्बन तो अवश्य लेते हैं। और अभी तो हमारा जो जो स्थिति है, हमारी जो पर्याय है हमारी, या जो दशा है, वो दशा इसी योग्य है कि हम निश्चय नय को किंचित समझ तो गए हैं, लेकिन अभी हम व्यवहार में ही ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। तो अपन इसको पढ़ेंगे कि हमारा जो व्यवहार में इन्वॉल्व होना वो कहाँ तक सार्थक है, और उसमें भी व्यवहार में भी हम उसको कैसे रिफाइनमेंट कर सकते हैं कि जिससे हमारा हम व्यवहार में ही उलझ कर ना रह जाए। देखिए अपन ने पढ़ा था ये, अग्नि जिस प्रकार ये लिखा ना, साधक को चारित्र गुण की एक पर्याय में दो अंश
एक वीतरागी अंश और दूसरा सरागी अंश है ना। ये साधक की बात चल रही है। सारे साधक का अर्थ क्या है? साधक तो हम भी हैं, लेकिन जो विशेष साधक जो होता है वो कौन होता है? जो मुनिराज आदि हैं वो विशेष साधक हैं, है ना। अग्नि जिस प्रकार, और उनको भी देखो, छठे सातवें गुण स्थान में ये मिली जुली अवस्था होती है, उसमें कुछ सराग अंश भी होता है और वीतराग अंश भी होता है। लेकिन यहाँ सराग का अर्थ जो है वो गृहस्थों जैसी सरागपना मत मानना। जैसे छठे गुण स्थान में उन्हें राग आया कि यह शास्त्र लिखना है, लोगों को देशना देनी है, आहारचर्या आदि के लिए जाना है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो जिनेंद्र देव की जो है वंदना करनी है, कहीं तीर्थाटन भी करना है, विहार करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो राग में ही आती हैं। लेकिन वो राग जो है वो ऐसा राग नहीं जो गृहस्थों को होती है। हम और आप भी, हम भले ही गृहस्थ हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपना जो अ, सरागी अंश अगर हमारा चल भी रहा है तो उसको थोड़ा सा मोक्ष की मार्ग में मोड़ लेना चाहिए। तो यहाँ संसार में गृहस्थी के प्रति हाय हाय करता हूँ, ये सब करता हूँ, उसकी बजाय अगर ऐसे भाव हो कि आज मुझे साधना और ज्यादा करनी है, मुझे इस तरह अपने सारे गृहस्थ के जो मार्ग हैं उन पर से उपयोग हटा करके इस ओर लगाना है। हालांकि ये सब हैं विकल्पात्मक ही है, लेकिन सुधरी हुई दशा के विकल्प हैं। अग्नि जिस प्रकार निमित्त रूप से व्यवहार नय से साधक है, उसी प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त रूप से व्यवहार नय से साधक है, अर्थात उपचार से साधक है। वास्तव में साधक होता तो वह व्यवहार ऐसा नाम नहीं पाता। देखिए इसमें मैंने दो शब्द आपको बताए, व्यवहार मोक्ष मार्ग और व्यवहार नय, है ना। इन दोनों में क्या फर्क है? कि व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वो, तो सिंपल भाषा में अपन कहें तो जैसे जो बाह्य व्रत आदि हैं, व्रत संयम आदि हैं, जिनेंद्र देव की जो है वो पूजा अर्चना है, भक्ति आदि के भाव हैं, वो सारे जो है इसमें आते हैं। और ये, और उसमें व्यवहार नय का साधक क्या है? कि हम उसको उपचार से कहते हैं कि ये सब भी मोक्ष मार्ग में आवश्यक है या साधक है। ये जो मेरा कथन है, ये कथन व्यवहार नय का कथन है ना। तो ये दोनों बात समझ गए आपके, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है और व्यवहार नय क्या है। जो मेरी कहने की जो स्टाइल है, जिस ढंग से मैं उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग को उचित ठहराता हूँ या उसको आवश्यक मानता हूँ, मेरा वो कथन व्यवहार नय से किया जाता है ना। तो ये दोनों बात होगी। वास्तव में साधक होता तो वह व्यवहार ऐसा नाम नहीं पाता, है ना। लेकिन व्यवहार बोला था, मैं बोलता हूँ ये व्यवहार नए से बात भी व्यवहार नए से की जा रही है, और पुष्टि किसकी जा रही है? वो व्यवहार मोक्ष मार्ग की जा रही है। तो ये दोनों चीज आप समझ गए होंगे कि शास्त्र की 45वीं गाथा जो व्यवहार चारित्र संबंधी है, तथा 49वीं गाथा जिसमें मंत्र जाप तथा पंच परमेष्टि का ध्यान करना बतलाया है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्ररूपित करती है, ठीक है ना? इसका अर्थ क्या है? जो मंत्र जाप है, मंत्र जाप का अर्थ क्या है? कौन से मंत्र? ये कोई साधन विद्या साधने वाले मंत्रों की बात नहीं हो रही। ये मंत्र कौन से हैं? जैसे पंच परमेष्टि का है, साधक मंत्र है, या भक्तामर पाठ वगैरह आप पढ़ रहे हैं तो उनमें जो मंत्र आदि आते हैं, उनमें बिना किसी आकांक्षा वाले, जिनमें कोई सांसारिक उद्देश्यों के लिए उपासना नहीं की जाती, उन मंत्रों की बात कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं? जिसमें मंत्र जाप तथा पंच परमेष्टि का ध्यान करना बतलाया है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्ररूपित करती है। जैसे स्वयं वो स्तोत्र आपने पढ़ा, या आपने भक्तामर का स्तोत्र पढ़े, दूसरे स्तोत्र पढ़े और भगवान की भक्ति की, या जो नमोकार मंत्र आदि पढ़ा, वो सारे सब क्या है? वो व्यवहार चरित्र हैं। क्यों है व्यवहार चरित्र? क्योंकि उसमें स्व के अतिरिक्त पर की उपासनाएं की गई हैं, भले ही वो पर हमारा पंच परमेष्ठी वाला पर क्यों ना हो। सर, हाँ, बोलिए। ये अग्नि का जो एग्जाम्पल दिया है, हम्म। इसमें अग्नि का व्यवहार और निश्चय रूप क्या है? नहीं नहीं, व्यवहार का
व्यवहार का अग्नि का उदाहरण इसलिए दिया है, ऊपर आया ना कि उपादान तो वो सोना है, जिस सोने को शुद्ध होना है, उसकी अपनी योग्यता है कि वो अग्नि के संस्कार से परिपक्व होता है। ये उसकी योग्यता है। अच्छा, आप अग्नि को जो यहाँ बोला गया है, हाँ, अग्नि को तपाने के सापेक्ष में बोला गया, करेक्ट। और अग्नि, वो स्पष्ट नहीं है। आप हाँ तो देखो फिर से दिखाऊंगा आपको, उन्होंने क्या बोला है कि योग्यता उस वस्तु में होनी चाहिए कि वो तप करके साफ हो जाए। अगर कागज को मैं अग्नि का संस्कार दूं तो नहीं, कागज जल के खाक हो जाएगा। वो तो समझ में आ गया अभी, क्योंकि हाँ इसमें सोने का जो जिक्र है, जिसके लिए अग्नि निमित्त बन रही है, हाँ। वो इसमें गूढ़ है, वो स्पष्ट नहीं है। नहीं नहीं, ये देखो क्लियर दिया ना ऊपर। एक मिनट, देखो, धातु पाषाण से अग्निवत साधक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस कथन का अर्थ, दृष्टांत सदा एक देशी होता है, सर्वांश लागू नहीं होता है। ये बोलते कोई भी दृष्टांत जब देते हैं तो वो दृष्टांत की एक थोड़ा सा पोर्शन ही उस पर, दृष्टांत पर घटित होता है, उसकी पूरी की पूरी बात जो है उस पर लागू नहीं होती। बहुत सारे लोग वो दृष्टांत में ही बहुत सारी बहस करने लगते हैं कि नहीं साहब वो उसमें ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। तो बोलते हैं उस दृष्टांत की उपयोगिता मात्र उस गुण की सिद्धि के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो दृष्टांत को उतना ही रखना। अब जैसे अग्नि की बात आ रही, क्या वो न दिया, स्वर्ण को पकाने में उपादान कारण तो स्वर्ण स्वयं और उसकी योग्यता है, किंतु अग्नि निमित्त ही होती है। ठीक है ना। इसमें क्या कहा कि स्वर्ण को पकाओगे तो किससे पकेगी वो? स्वर्ण को जो अपना शुद्धिकरण करोगे तो अग्नि से करोगे। आप कागज को करोगे, कपड़े को शुद्ध करोगे तो वहां अग्नि थोड़ी काम आएगी। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि उसको, उस निमित्त को उसी काम के लिए लाना जो उसकी योग्यता में सहायक हो, है ना। क्लियर कागज क्लियर। की योग्यता नहीं है, बस वही है। किसी अन्य में उचित निमित्त बने की योग्यता नहीं है। हर एक वस्तु का जो भी घटना होती है, उसका परिणमन होता है, उसमें जो निमित्त होता है वो जरूरी नहीं कि दूसरी चीजों में भी निमित्त नैमित्तिक हो। ये उन्होंने कहा। और क्यों कह रहे हैं इस बात को? वो व्यवहार को निमित्त बना देने के लिए आपको ये बात कह रहे हैं। लिखा है उन्होंने, उसी प्रकार निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए उपादान कारण तो अपना आत्मा और उसकी योग्यता है, परंतु निमित्त में व्यवहार मोक्ष मार्ग ही होता है ना। इसमें कोई और निमित्त आप नहीं खड़ा कर सकते। कि जब भी कभी उसको निश्चय मोक्ष मार्ग में जाना होगा तो निमित्त रूप से व्यवहार मोक्ष मार्ग अवश्य वहां होता है ना। आपको बोलोगे साहब कि ये जो है, एक आदमी जो है वो मांस का व्यापार करता था, मांस काटता रहता था, और एक दिन उसको जो है वो अ, मोक्ष की प्राप्ति होने वाली हो गई, मोक्ष मार्ग पर चल पड़ा। तो अपन ये कहें कि वो मोक्ष मार्ग पर इसलिए चल पड़ा कि वो पहले मांस का व्यापारी था, इस कारण से वो, उसकी मोक्ष दशा सुधर गई। तो ये तो संभव हुआ नहीं। तो अवश्य उसके बीच में उसकी वितृष्णा हुई होगी, उससे उसको राह मिली होगी, अपने कार्यों के प्रति उसको, हाँ, सही समझ आई होगी। और वो सही समझ आकर के फिर पंच परमेष्टि पूर्वक, ध्यान पूर्वक और दूसरे मोक्ष मार्गियों के बारे में जान करके ऐसा वो मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग में आया होगा, और तभी उस निश्चय की साधना में वो लगा होगा, है ना। तो ये उसमें जोर देने के लिए बात कर रहे हैं कि व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वो पूरा मार्ग नहीं है, बिना किसी, मतलब एकदम निष्फल नहीं है। उस पूर्वक ही निश्चय मोक्ष मार्ग की साधना होती है, इसलिए उसको उस योग्य समझ। और कोई भी उसका साधन नहीं होगा। साधन यही होगा, कोई डायरेक्ट मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग किसी को हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा की कोई चीज ऐसी नहीं है जो भौतिकता में मैं उसको कंपेयर करके देख सकूं। अगोचर है, मूर्तिक है, और उसको अनुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उस अनुभव तक पहुंचने के लिए जिस मार्ग से गुजरना पड़ता है, वो मार्ग निश्चित है, उसी को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। ठीक है सर। यस सर। ओके, आगे चलते हैं।
देखो इन्होंने लिखा है, ये जो अपन मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, देखो मंत्र का भी मैं आपको एक चीज विशेष मैंने आपको बताई कि आपने ये जो को ये ये जिनवाणी भी चालू है, संग्रह पता नहीं पहले नहीं आता था। है। कोई कुछ कह रहे हैं रवि जी? नहीं आ रहा। रवि जी कुछ कह रहे हैं आप? चलिए, तो बात ये कर रहे थे कि ये जो मंत्रों की साधना है, आपने वो देखा होगा वो जिनवाणी कंपाइलेशन है ना, वो लाल जिनवाणी में और इन सब में जो बहुत सारे पीछे मंत्र लिखे होते हैं, उसमें लिखा है ऐश्वर्य वर्धक मंत्र, मंत्र मन 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 योग क्या है वो, मनोरथ सिद्धि मंत्र, ऐसे बहुत से रोग निवारण मंत्र, ऐसे बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो आप बोलोगे कि इन मंत्रों की साधना करना चाहिए क्या, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है क्या? तो इसका उत्तर बताओ। नहीं है, नहीं है। नहीं है? उसमें तो बोलो। निदान है। उसके अंदर निदान होने की वजह से वो मोक्ष मार्ग का निमित्त नहीं बन सकती। तो वो क्यों दिए गए हैं उसमें? वो तो सांसारिक दृष्टि से दिए गए हैं लोगों को, धर्म की ओर, बजाय उसके कि दूसरे धर्मों के मंत्रों में और दूसरे धर्मों में जाएं, तो लोग कम से कम जिन धर्म में सिमट के तो रहेंगे। हाँ। ये उनका एक और कारण ये है कि वो मंत्रों में बीजाक्षर हैं, और जब उनका उच्चारण होता है, जब तक आप उसका उसको उच्चारण करोगे, तो कर्मों आपके कर्म जो शांत रहेंगे, आपका भाव उसमें लगा रहेगा। तो वो जितना उच्चारण करोगे तो आपको पुण्य वैसे ही मिलेगा उसका। तो उसको, तो वो एक बात है। लेकिन हाँ, यदि कोई निदान पूर्वक करता है तो फिर वो, उसका कोई मतलब फल नहीं है उसका, मतलब वो तो फिर वो नहीं नहीं, अ, देखिए ऐसा है, ये जो ऐसर साधक मंत्र है, मनुपूर्णा मंत्र है, ये तो निदान ही हो गया ना। चाहे भले ही तो बीजाक्षर ये तो बीजाक्षर। शिवजन साहब, इनको बाद में किसी ने नाम दिया, पहले तो ये मंत्र थे, तो बाद में लोगों ने इनको अर्थ समझ कर करके इसको। नहीं 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 नहीं, शुरू से उसके नाम दिए हुए हैं इनके। ऐसे ही खाली मंत्र नहीं थे, हर मंत्र का अभिप्राय दिया हुआ है। और ये निदान पूर्वक ही है। जब निदान पूर्वक हो और भले ही बीजाक्षर हो, तो वो पाप बंदी होगा, पुण्यवंत कभी नहीं होगा। नहीं देखो ऐसा है, इसमें दो चीजें हैं। हाँ। पार्टली ये जो कह रहे हैं शरण जी, वो पार्टली उसकी भी मैं भावना आपको बताता हूँ। जैसे भक्तामर के जो जितने भी सूत्र श्लोक हैं, वो भक्तामर के श्लोक को उन्होंने मानतुंगाचार्य ने किस लिए बनाए थे? क्या रोगों के निवारण के लिए बनाए थे, ताले टूटने के लिए बनाए थे, या उन भयों को शांत करने के लिए बनाए थे? नहीं। उन्होंने तो सहज रूप से उनको जो भक्ति आई, उसमें भक्ति में वो सारे उनके जो गुण और पराक्रम के बारे में उनको सूझा, वो उन्होंने उसके काव्य बन गए। उसमें उन्होंने बिल्कुल कहीं नहीं सोचा था कि इस वाले काव्य को कोई पढ़ेगा तो उसको वो स्वस्थ हो जाएगा, ये वाला पढ़ेगा तो उसकी बेड़ियां टूट जाएंगी, ये पढ़ेगा तो सिंह का भय समाप्त हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कदापि सोचा नहीं। लेकिन कालांतर में आज और आप और हम सब देखते हैं कि साहब आपको अगर रोग निवारण करना है तो 45 नंबर का जो काव्य पढ़िए, आपको ये चाहिए तो आप फला करिए, आपके नेत्र रोग ठीक करना है तो तीसरे नंबर का पढ़िए। तो ये सब जो लोगों ने अपनी रिसर्च करके उन वाइब्रेशंस से जनरेट होने वाले जो फिजिकल असर हैं, उनको उनके ऊपर खोज की, और फिर उन्होंने अपनी कलम से लिख दिया कि आपको अगर ये रोग है तो आप ये करिए, वो रोग है तो वो करिए। तो दोनों तरह की आपकी बात भी सही है, और जो शैलन जी कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं कि वो, अगर हम जैसे भक्तावर को जाने तो मानतुंगाचार्य ने इसलिए नहीं लिखा था कि कोई वो निदान बंद करके और उस तरह से बैठ कर और काव्य की पाठ पाठ करे। लेकिन हमने कालांतर में वो रिसर्च करी कि उनसे क्या क्या वाइब्रेशन होते हैं और क्या क्या उनसे सांसारिक लौकिक फायदे होते हैं, और हमने उसमें टाइटल रख दिया कि मंत्र नंबर 45 स्वास्थ्य लाभ हेतु, मंत्र नंबर 3 जो है नेत्र रोग हेतु। ऐसा हुआ। नहीं तो यहाँ पर मेरा तो कहना ये है, जी। सुनिए जैन साहब, हाँ। कि देखिए दो चीजें हैं, आपने ही विवेचन करके बताया था। हाँ। पहली चीज तो ये है, जब इस मंत्रों का जाप करेंगे हाँ। तो आपके कसाई मंड होंगे। हाँ बराबर। तो उस दृष्टि से चैलेंज जी की बात कुछ हद तक सही है कि उसमें पुण्यवंत होगा। हाँ। मगर अगर निदान पूर्वक कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, पुण्यवंत नहीं होगा। और जो प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य लाभ की हो या किसी की हो, वो तो कर्मों का, जब उस कर्म का
क्या कहते हैं, निर्जरा होगी, कर्म का अंत आएगा, तभी वो निमित्त मिलेगा। आप कितना ही भक्तमार्ग का पाठ पढ़ते पढ़ते रहिए, जब तक वो कर्म का बंध खत्म नहीं हुआ है, तब तक वो समय नहीं आया है, तब तक वो नहीं होगा। देखो, आपकी दोनों बातें सही हैं। पहली बात तो, जब जीव दुखी होता है, मैं रोगी हूं, मेरा रोग कब दूर होगा, ये भाव ही आर्त ध्यान है। इस भाव को लेकर मंत्र जाप कर रहा हूं, तो मैं चाहता यही हूं कि मेरे मैं रोग से रोगीपने से ठीक हो जाऊं, मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरी ये जो व्याधि है वो टल जाए। ये सारी जो चाहत है, ये सब आर्त ध्यान में ही आती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसलिए उस अपेक्षा से तो वो पाप का ही कारण है। हाँ, उसमें जो आपकी कषाय उस टाइम में मंद मंद रहती है, क्योंकि आपका उपयोग जो बाकी सांसारिक चीजों से हट करके हो रहा है, उस अपेक्षा से आपको जरूर लाभ है। हाँ, एक सेकंड में जरा आपको बात करता हूँ। तो ये अपनी बात ये हुई, वो ये हुई है कि वो मंत्र से दोनों ही लाभ हो रहे हैं, लेकिन जो मोक्ष के मार्ग में जो प्रशस्त हो रहे हैं, वो इस भेद को समझते हैं। इसलिए उनको क्या करना है शरीर का, 700 700 साल तक वादिराज मुनिराज को कोढ़ हुआ, और उनको इतनी शक्ति थी कि लोग बोलते हैं कि उनके पैरों की धूली ही बहुत बड़ी औषधि थी उसका निवारण के लिए। लेकिन उनको ऐसा भाव ही नहीं आया। नहीं, वो मगर सेठ जी। आपने आपने स्पष्ट नहीं किया। हाँ। जो रोग का निवारण हुआ है, मंत्र की वजह से हुआ है या उसकी काल अवधि आई थी उसकी वजह से हुआ है? नहीं नहीं, वो तो है ही, मैं वही बात कर रहा हूँ अभी। मतलब स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको कि वो जो भाव है वो करना। और ज्ञानी है वो ये जानते हैं कि मैं कितना भी, वो चाहे पूजा पाठ कर लूं, चाहे मंत्र जाप भी कर लूं, लेकिन वो कार्य जब होना होगा तभी होगा, नंबर वन। नंबर टू, शारीरिक व्याधियां मेरी कोई व्याधियां नहीं है, इसलिए इनको दूर करने का भाव भी पाप भाव है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। इसलिए वो अगर वो मंत्र पढ़ेंगे भी, तो उस मंत्र में इस आकांक्षा पूर्वक उनकी, हाँ, वो चाहत नहीं होगी कि इससे मैं ठीक हो जाऊं। तो इसलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूँ आपको कि वहां वो जो ध्यान करते हैं, अब स्वयं स्वयं वो स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र है, और बहुत सारे स्तोत्र हैं, पार्श्वनाथ स्तोत्र हैं। ये सारे स्तोत्र में जो है प्योरली भगवान की भक्ति की गई, बिना किसी आकांक्षा के। और वो यहाँ उसी की बात चल रही, लेकिन फिर भी है तो वो भगवान की स्तुति है ना, इसलिए वो व्यवहार में आती है। मैं अपन उस व्यवहार की तो बात ही नहीं कर रहे जो हम और आप करते हैं कि मेरा ये रोग ठीक हो जाने के लिए मंत्र पढ़ो, वो मंत्र, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। वो तो मैंने एक रेमेडी, जैसे दवा खाता हूँ मैं, उस रूप में उसको यूज कर रहा हूँ, है ना। हाँ, किंचित जो है मेरा उपयोग अगर मंद कषाय रूप होता है तो उससे पुण्य बंद होता है, लेकिन जो मेरी चाहत है वो निश्चय ही पाप का कारण बनती है, शरीर आदि को ठीक करने की। तो उन्होंने लिखा 49वीं गाथा, जिसमें मंत्र जाप तथा पंच परमेष्टि का ध्यान करना बतलाया है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्ररूपित कर, है ना। तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ समझ लेना कि जो मंत्र है, और मंत्र, लेकिन हम और आप क्या करते हैं, हम लोग बहुत कायर लोग हैं, डरने वाले लोग हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमको जैसे कोई संकट आया तो अपन नमकार मंत्र पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इसी कारण पढ़ते हैं कि साहब हमने पढ़ा था, सुना था कि मैं ये मंत्र मंत्र से चमत्कार हो जाते हैं, मेरे संकट टल जाते हैं। ठीक है। तो हम चूंकि उतना साहस हम में नहीं है, तो इसलिए हम उनका सहारा उस रूप में लेते हैं। तो वहाँ कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि हमारी भूमिका में, हम उस काल में उतने पीरियड में जब दुख संकट हमारे पास है आए हैं, तो हम उनसे ध्यान हटाने के लिए
या संबल प्राप्त करने के लिए, अपने आर्त ध्यान की इंटेंसिटी कम करने के लिए हम उन पंच परमेष्टि का ध्यान करना या नाम लेना काम करते हैं। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनसे वो वैसी सिद्धि नहीं होगी जो कि ज्ञानी उस पंच परमेष्टि को ध्यान में ला करके मोक्ष मार्ग के निकट आने का प्रयोग करते हैं। तो बात सिर्फ उतनी चल रही। अगर हम उस भाव से उन मंत्र आदि को पढ़ते हैं, साधन करते हैं, जिनदेव की स्तुति करते हैं, तो वह ही व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है सर, मैं क्लियर कर पाया? सर। साधक व्यवहार नय से, इस अधिकार में तथा अन्य स्थानों पर व्यवहार को निश्चय का साधक कहा। वहां प्रत्येक स्थान पर वह व्यवहार नय से साधक होने के कारण उसका अर्थ निमित्त मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। है? क्या बोल रहे हैं? इस अधिकार में तथा अन्य स्थानों पर व्यवहार को निश्चय का साधक कहा है। वहां प्रत्येक स्थान पर वह व्यवहार नय से साधक होने के कारण उसका अर्थ निमित्त मात्र ही समझना चाहिए। उस व्यवहार मार्ग ने ये नहीं कर दिया है, तो वो निमित्त बना। जैसे श्रीपाल जी का अपन उदाहरण देते ना, श्रीपाल जी का शरीर में होने वाला कोढ़ मैना सुंदरी के पिताजी द्वारा उसका वर डिक्लेयर करने का प्रसंग, और प्रजाजनों का दुखी होने का प्रसंग, ये सारे मिलकर के मैना सुंदरी को एक निमित्त बना। इसका निमित्त बना कि भगवान में और गहरी भक्ति से प्रवीण होना और एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना। उस आयोजन के पीछे भाव ये नहीं था कि इस आयोजन से उनका कोढ़ दूर हो जाए, बल्कि सबके मन में संतप्ति समाप्त हो और सब जो है समता में आ जाए। तो भाव अलग था। हम और आप क्या करते हैं कि वो हम यही बोलते हैं, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन रात, ठाट से प्राणी फल पायो में। हाँ, ये हम अपने भक्ति भाव से उस चीज को इस तरह समझते हैं, और उसी को लेकर के हम भी अपने दुखों का निवारण करने के लिए आज भी हम सिद्ध चक्रमंडल विधान या भक्तामृत का पाठ करते हैं। तो ये ज्ञानी में और अज्ञानी में फर्क है। तो उन्होंने इसलिए बोला कि वो सारी घटनाएं, वो सारी चीजें निमित्त तो हो सकती हैं, लेकिन वो स्वयं में ही साधन नहीं है। है ना? निमित्त बने। तो निमित्त बनने के कारण से निमित्त को, मतलब व्यवहार नय को निमित्त इसीलिए कहा कि वो सारे जो हैं और बिना किसी आकांक्षा के होने वाले वो भाव, वही वास्तव में निमित्त बनते हैं। सराग भाव जो है निमित्त नहीं बनते। अगर वो ये लेकर के करती के वो उनका कोण ठीक हो जाए, तो वो, जैसे ने बताया कि वो निदान टाइप की चीज हो गई वो, कि भगवान मैं ये सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रही हूँ और मेरे पति को रोग ठीक हो जाए, तो पाप का बंध होता। कितनी प्रकार से होता है, वीतरागी भगवान से आकांक्षा करना, शरीर आश्रित पर पदार्थों को मैं ठीक कर दूंगा ऐसा भाव रखना, और जो क्रमबद्ध पर्याय है या जो प्रकृति के नियम है उनको न मानना, कई प्रकार से वो मिथ्यात्व का पोषण होता। लेकिन वो समय दृष्टि थी, उन्होंने उसका सहारा लेकर के आसपास के जीवों का और स्वयं के भावों का समता में लाने का प्रयास भर किया। ठीक है ना? तो ये है साधक व्यवहार ने इस अधिकार में तथा अन्य स्थानों पर व्यवहार को निश्चय का साधक कहा है। वहां प्रत्येक स्थान पर वह व्यवहार नय से साधक होने के कारण उसका अर्थ निमित्त मात्र ही है, ऐसा समझना चाहिए। तथा प्रथम व्यवहार और फिर निश्चय, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, वह यथार्थ नहीं है। है ना? जब अपन ये बात करने लगते हैं तो अपन कहते हैं साहब तो व्यवहार जो है वो, मतलब उसमें स्टेप है एक। जैसे पहली सीढ़ी पे आपने पैर रखा, फिर दूसरी सीढ़ी पे पैर रखा, वो दूसरी स्टेयर केस के ही दो पायदान है, ऐसा लोग मानते हैं। बोलते ऐसा नहीं है कि निमित्त और उपादान में फर्क है ना। आप बोलो कि निमित्त उपादान का ही एक भाग है, ऐसा तो कोई नहीं मान सकता। है ना? निमित्त उपादान का ही भाग है, उपादान ही निमित्त है। आधा करो तो निमित्त है, पूरा करो तो उपादान है, ऐसा नहीं है। तो निमित्त और उपादान जैसे हम भली प्रकार से परिचित हैं,
कि कार्य उपादान में होता है, लेकिन वो निमित्त की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ भी वही वो ये कह रहे हैं कि ये जो लोग मानते हैं कि पहले व्यवहार होता है, व्यवहार से ही निश्चय की साधना होती है, लोग उसको इस रूप से मानते हैं। निमित्त नैमित्तिक वो नहीं समझ पाते। यथार्थ नहीं है, क्योंकि निश्चय रूप साध्य हो तब उस काल के या पूर्व काल के रागांश को व्यवहार कारण कहा जाता है। हाँ? यदि निश्चय रूप साध्य ना हो तो साधक किसका? कार्य हुए बिना किसी भी वस्तु या पर्याय को निमित्त कारण नहीं कहा जा सकता। निमित्त कब कहते हैं? जब वो काम हो जाए, तब कहते हैं साहब इसमें फला आदमी को निमित्त बनाओ। ना किसी ने आपको, आप जा रहे थे किसी गड्ढे में गिर जाते, तो उस व्यक्ति ने आपको आवाज देके वो बोला, भैया इधर मत जाना, इधर गड्ढा, और आप नहीं गए, तो आपकी जान बच गई। तो आप क्या कहोगे? साहब मेरा जो है बचने में आज फलाने का फलाना निमित्त बना। लेकिन आप गिर ही गए, तो फिर तो आप नहीं कहोगे ना कि फलाने ने आवाज लगाई इसलिए मैं गिर गया, या वो मेरा निमित्त बना। कहाँ निमित्त बना? जिस कार्य के लिए उसने आवाज दी थी वो कार्य अगर नहीं हुआ तो वो निमित्त कैसे बना? तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि निश्चय रूप साध्य हो तब उस काल के या पूर्व काल के रागांश को व्यवहार कारण कहा जाता है। कि उन मुनिराज ने ऐसा उपदेश दिया, किसको? सिंह को। उसको उपदेश देने के कारण से उसको सम्यक दर्शन हुआ। वो चारण रिद्धिधारी मुनि जो हैं, उनकी देशना उसके सम्यक दर्शन का कारण बनी। तो कारण बनी या निमित्त बनी, दोनों में फर्क है। क्यों? क्योंकि कारण बनी होती तो वो सीधा सीधा उसको बलपूर्वक उस सिंह को वैसा करती। लेकिन सिंह की अपनी इच्छा में वो स्वतंत्र था। उसके अपनी उपादान शक्ति थी कि उस देशना का प्रयोग, देशना को सुन करके वैसे ही श्रद्धा लाए या ना लाए, ये उसकी उपादान शक्ति। उस उपादान शक्ति के कारण वो वैसा कार्य हुआ, तभी वो चारण रिद्धिधारी मुनि की देशना उसमें निमित्त कहलाएगी। अगर वो कार्य नहीं होता तो अपन कहेंगे साहब लोगों ने बहुत कोशिश की मगर कुछ काम नहीं आया। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। निमित्त कहते ही उसी को है जो उस साध्य कारक में, कार्य में साधन बने, निमित्त बने। साधन कैसा? वो भी न्यूट्रल साइन, है ना, जिसमें उन्होंने उनका उसका जो भाव था उसकी प्रेजेंस में, करने वाला मैं हूं ना। इसलिए कार्य, कर्ता कार्य कर्म वाला जो उपयोग है, प्रयोग है, वो सिर्फ उसी द्रव्य में होता। कर्ता कर्म संबंध उसी द्रव्य में, एक ही द्रव्य में ये होता है, वही उसका कर्ता होता है, उसी में घटित होता है। जहां कोई कर्ता कोई और हो और कर्म किसी और में हो रहा हो, वहां निमित्त निमित्तिक संबंध हो, है ना। जैसे मैंने अपनी साधना की, जीव ने अपनी साधना की, और उस साधना के फलस्वरूप मैंने अपने चारित्रिक गुणों का विकास किया, तो ये कार्य आत्मा ही आत्मा में करता है। आत्मा ही उसका करता है, और उसमें होने वाली जो दशा है, जो उसका परिणमन है, वही उसका कार्य है। ये प्रत्येक द्रव्य में होता है। दूसरा कुछ काम होगा तो वो निमित्त निमित्तिक हो सकता है। जैसे आप सूरज ने अपना पूरा किरणें बिखेरी तो कुमुदिनी खिल गई, तो सूरज गया क्या उसके पास? सूरज ने उसको बोला क्या कुमुदिनी खिल जाओ? या कुमुदिनी ने कहा क्या सूरज मुझे खिला दो? दोनों अपने आप इंडिपेंडेंट अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ही कहा जाएगा कि सूरज के प्रकाश में कुमुदिनी खिल गई। ये निमित्त निमित्तिक का उदाहरण। ठीक है सर। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा मानना कि व्यवहार पहले होता है और निश्चय बाद में होता है, या व्यवहार ही निश्चय का कारण है, ऐसा मत मानना। वो व्यवहार कहलाएगा ही तभी निमित्त रूप से जब वो कार्य उस तरह से हो जाएगा। निश्चय रूप साध्य हो तब उस काल के या पूर्व काल के रागांश को व्यवहार कारण कहा जाता है। यदि निश्चय रूप साध्य ना हो तो साधक किसका? कार्य हुए बिना किसी भी वस्तु या पर्याय को निमित्त कारण नहीं कहा जा सकता। कार्य के बिना कारण, कार्य के बिना कारण किसका कहा जाए? इसलिए कार्य होने से पूर्व
उस समय का रागांश या पूर्व रागांश व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक नाम नहीं पाता है ना। एक बच्चा जा रहा था स्कूल, तो उसके उसके माँ बाप ने उसको आशीर्वाद दिया, बेटा सफल होके आओ। तो वो गया ही नहीं वहां, ये सफल हुआ ही नहीं, फेल होके आ गया। तो वो ये कहेगा क्या कि मेरे पिताजी ने आशीर्वाद दिया था इसके कारण मैं फेल हो गया? हाँ, वो कहेगा ही नहीं इस बात को। हाँ, अगर वो सक्सेसफुल होता तो जरूर कहता कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ था साहब, मैं सफल हो गया। है ना। इस तरह से नैमित्तिक संबंधों को बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि इसमें बहुत घपला होता है, इसलिए वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए बहुत डिटेल में ये सब बातें कही गई। तो ये बात हो गई, इसलिए कार्य होने से पूर्व उस समय का रागांश। ये बात किस लिए कही है? व्यवहार नय निश्चय नय का साधक है, ये व्यवहार का ही कथन है। व्यवहार नय से ये बात कही है, अर्थात निमित्त रूप से ये बात होती है, वास्तव में नहीं होती। क्योंकि ऐसा हो तो जिस जिसको जो निमित्त मिले, हर एक को वो निमित्त काम आना चाहिए। एक ही औषधि 10 बीमार लोगों को दो, तो किसी पे काम करती, किसी पे नहीं करती। तो जिस पे करती है वो कहता है कि मैं उस दवा से ठीक हुआ, जिस पर नहीं करती वो कुछ नहीं कहता। तो हो सकता है उल्टा हो जाए, तो वो कह नहीं साहब मेरे को तो इस दवा की वजह से उल्टा हो जाए, है ना। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना। इसमें उपादान शक्ति अलग होती है, उपादान कारण अलग होते हैं, योग्यता अपनी अलग होती है, और जो निमित्त कारण है पर पदार्थ की मौजूदगी, वो अलग चीज है। निश्चय साधक पुरुष ही, देखो आत्मा को क्या कहा? पुरुष। आत्मद्रव्य को पुरुष कहा, उसी से पुरुषार्थ शब्द निकला। निश्चय साधक पुरुष ही यानी आत्मा ही, अभेद नय से, शुद्ध नय का विषय होने से, शुद्धात्म का साधक होने से, शुद्ध अभिप्राय रूप परिणित होने से शुद्ध है, ऐसा जानना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? निश्चय साधक पुरुष यानी आत्मा ही अभेद नय से, शुद्ध नय का विषय होने से, शुद्धात्म का साधक होने से, शुद्ध अभिप्राय रूप परिणित होने से शुद्ध है। देखो ये कितने सारे शब्द इसने इस्तेमाल किए हैं। समय सार में आप ये पढ़ेंगे तो फुर्सत से पढ़ना समय सार, क्योंकि वो समय यानी आत्मा का सार है, और मैं भी आत्मा हूं, तो मुझे बहुत तसल्ली के साथ अपना सार समझना। उसमें इतनी व्यापकता दी है उन्होंने कि आप तृप्त हो जाएंगे, इतने व्यापक रूप से। इतना आपके अंदर में रुचि हो और संकल्प हो, तभी समय सार पढ़ पाएंगे, तभी समझ में आएगा। क्या लिखा उन्होंने देखो, शुद्ध शब्द का कैसे कैसे इस्तेमाल किया। निश्चय साधक पुरुष ही अभेद नय से। अभेद नय क्या है? आत्मा के अंदर जो गुण है हम भेद कर करके बताते हैं कि साहब उसमें चैतन्यता है, उसमें ज्ञान है, उसमें ये चीज है, वो सारी चीजें बताते हैं। वो भेद करके बताया जाता है, वो व्यवहार हो जाता है। वहां जहाँ भेद करके बात करोगे तो वो व्यवहार हो गया। लेकिन है अभेद नय की अपेक्षा से, मैं उन सब गुणों का एक पिंड हूँ। वो सब खंड खंड खाली कहने में आते हैं, लेकिन वो सब मेरे आत्मा में समान रूप से फैले हुए। अभेद नय से, शुद्ध नय का विषय होने से, शुद्धात्म का साधक होने से, शुद्ध अभिप्राय रूप परिणित होने से शुद्ध है, ऐसा जानना चाहिए। है ना। इसकी ये गाथा आप पढ़ेंगे कभी, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, निश्चय मोक्ष मार्ग का विशेष कथन। आप खाली सुनते जाना, आप कहीं कंफ्यूज मत होना कि साहब कभी व्यवहारने की बात कर रहे हो, कभी निश्चय की बात कर रहे हो, कभी कभी उसको निमित्त निमित्त की बता रहे हो। सब आप आराम से सुनते जाना, आप सही जगह पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये जो क्रम चल रहा है, वो क्रम कहीं ना कहीं जाकर के आपको सब यथेष्ट निर्णय पर पहुंचा देगा। निश्चय मोक्ष मार्ग का विशेष कथन समझ। रणतयं न भट्टै अपाणं यत्तु व्यम्मिः
तम्मा तत्यमयो बोधिहु मोक्षस्य कारणम आदा। आत्मा से भिन्न द्रव्यों में रहे न रत्नत्रय, बस इसलिए ही रत्नत्रय में आत्मा ही मुक्ति मग। क्या बोल रहे हैं कि रत्नत्रय आपको कहीं और दिखे क्या, कि इस लकड़ी में तीन रत्नत्रय है, रत्नत्रय है, इस पत्थर में तीन रत्नत्रय हैं? तो बोल रहे हैं नहीं, अपाणम यानी आत्मा को, मुयत्तु यानी छोड़कर, अन्य द्रव्यमी अन्य द्रव्य में, ऋणत्रयम यानी रत्नत्रय, न वर्तते नहीं रहता। तम्मा इस कारण, तत्तीयमयो वह तीनों रत्नों की एकता वाला, आधा अर्थात आत्मा, वास्तव में मोक्षस यानी मोक्ष का कारण है? तीन रत्नों की एकता वाला आत्मा है। मतलब एकता का मतलब क्या है कि वो तीनों ही आत्मा के नैसर्गिक गुण हैं। अपन किसी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, तो उसको पर्सनैलिटी बता दें साहब ये बहुत बड़े दानवीर भी हैं, और ये बहुत दयालु भी हैं, और ये बहुत धार्मिक भी हैं। ये परिवारजनों में अपने परिवार को भी बहुत संभाल कर रखते हैं, समाज के भी बड़े सेवा करने वाले हैं, और स्वयं में बहुत संतुष्ट भी हैं। तो ये सारे गुण जो हैं उनके एक साथ हैं। वो उन सारे गुणों की मिला करके उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व बना है। उनको मैं अलग थोड़ी कर सकता हूँ साहब, इसमें से दया निकाल दो, इसमें से ये निकाल दो, कुछ निकाल नहीं सकता। लेकिन कथन जब करूंगा तो मैं उनको एक एक करके भेद पूर्वक कथन करूंगा। ऐसे ही आत्मा कैसी है, अभेद है। किसी प्रकार का भेद उसमें नहीं है, संपूर्ण रूप से। देखो जब अपन उदाहरण देते हैं, कोई प्रमाण की उदाहरण देते हैं, निश्चय न्याय क्या है, प्रमाण है। कि साहब आपने वो हाथी के बारे में मैंने आपको बताया था ना एक बार, तो क्या बताया था, बोले मैंने आपको बताया था उसकी एक पूंछ होती है, उसके चार पैर होते हैं, भारी भारी होते हैं, और उसकी स्किन ऐसी होती है, सूंड होती है, ये सब मैंने आपको बताया था ना। तो बोले कि हाँ बताया था। तो अब आप वो हाथी को देखोगे तो इन लक्षणों से आप पहचान जाओगे। बोले क्या तुम पहचानने की जरूरत, अब हाथी मैंने देख लिया, देख लिया तो मुझे अब खंड खंड करके देखने की जरूरत थोड़ी, मिलान करने की, दूर से देख लेता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है ये हाथी। मैं उसमें ऐसा थोड़ी देखता हूँ, देखूं पहले इसमें सूंड कहाँ है, फिर पूंछ कहाँ है, तब मैं मानूंगा हाथी। अब मेरे वो विश्वास में जम गया है, उसका स्वरूप मेरे जहन में बैठ गया है, इसलिए उसको देख के मैं समझ जाता हूँ, मुझे कोई भिन्न भिन्न करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही साधक को वो आत्मा का स्वरूप दिनों दिन क्लैरिटी के साथ समझ में आने लगा। वो प्रारंभ में वो आत्मा का जो स्वरूप था, हम और आपके जो समझ में है, हम अभी बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं कि कैसा होगा आत्मा। कोई इसको लाइट के रूप में देखता है, कोई उसको कुछ और रूप में देखता है, कोई किसी कोई आकृति के रूप में देखता है। तो हमारी भूमिकाओं में हम तरह तरह से अनुमान लगा, लेकिन जैसे जैसे मोक्ष मार्ग के, सच्चे मोक्ष मार्ग के निकट वो ज्ञानी जन आते हैं, साधक आते हैं, उनको बहुत क्लैरिटी के साथ में वो अनुभव में आत्मद्रव्य आने लगता है। वो क्लैरिटी लाने के लिए, विजन को उतना फोकस बनाने के लिए, ये सारे सदाचार, व्रत उपवास नियम आदि का पालन किया जाता है। उनसे मोक्ष मार्ग नहीं हो रहा है। प्रतिमाओं का धारण कर लो, पंच महाव्रत धारण कर लो, है ये किस लिए किए जाते हैं? वो डायरेक्ट मोक्ष मार्ग नहीं देंगे, वो आपको आत्मा से नहीं मिलवाएंगे, लेकिन आत्मा को समझने की जो फोकस्ड दृष्टि है, उस दृष्टि को लाने में वो निमित्त होते। ये 13 प्रकार का चारित्र मुनियों का, श्रावकों का जो जितना तरह का है, वो आपके जो अष्टमूल गुण है, ये सारी चीजें, सारी कवायद, गुप्ति समिति आदि, वो सब किस लिए किए जाते हैं? कि मैं उस आत्म द्रव्य को आज से निहार सकूं, उसको अपने अनुभव को और फोकस्ड बना सकूं, जिसकी इतनी तारीफ शास्त्रों में लिखी है। उसको वो चूंकि दिखाई तो देता नहीं है, अनुभव योग्य है, अनुभव गम्य है। उस अनुभव के योग्य अपने भावों को बना करके अपनी दृष्टि को उतना सबल करने के लिए ही सारी कवायद है।
क्यों इधर उधर घूमते रहते हैं, यहाँ विहार कर रहे हैं, वहां विहार कर रहे हैं, नग्न रह रहे हैं, गर्मी सर्दी सह रहे हैं, क्या मिलने वाला है? महाराज हम भी तो यहाँ घर पे बैठ के कर लेते हैं सब कुछ, आप क्यों मारे मारे फिर रहे हैं? कि ये मार्ग जो है ये कष्ट सहने के लिए नहीं, मात्र इसलिए है कि इन उपायों के द्वारा मैं अपनी कषायों को मंद करना और अपनी ध्यान अवस्था को बिना किसी संकट के निरंतर चलते रहने देने के योग्य बनाने के लिए ये सब करता हूँ। कि ना जाने किस वेश में धबावा मिल जाए भगवान जी बोलते हैं ना, और उसकी जगह अपन ना जाने किस समय वो आत्मद्रव्य उत्कृष्ट रूप से प्रकट होकर के मुझे दिखाई देने लगे, उस भूमिका के निर्माण के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और इसलिए ये सारी मेरी यात्रा वहां तक की, ये सारे मेरे उपाय मात्र व्यवहार ही हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग। जब मुझे वो मिल जाएगा तो ये छूट जाए। तो ये उसकी बात है ना। भावार्थ दिया देखो उन्होंने, निज शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी अन्य द्रव्य में निश्चय रत्नत्रय नहीं होते, नहीं वर्तते। मुक्ति की प्राप्ति के लिए जगत में अन्य कोई पदार्थ नहीं है, नहीं है, है नियम सार में बहुत स्पष्ट लिखा है। किसी भी पर पदार्थ के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वे नहीं होते। फिर मैं फलाने महाराज के पास जा रहा हूँ, एक रत्नत्रय की के लिए एक टोकरी ले जा रहा हूँ, उसमें रख देंगे बस तो मैं निहाल हो जाऊंगा। है, आज उन्होंने मुझे रत्नत्रय में से आज जो है उन्होंने मुझे सम्यक दर्शन वाला रत्न दे दिया, तो वो तो मैंने ग्रहण कर लिया। अब कल जाऊंगा तो सम्यक ज्ञान लेके आऊंगा, और फिर एक दिन के पास जाऊंगा परसों तो सम्यक चारित्र ले आऊंगा। ये ऐसी वस्तुएं नहीं है कि जो एक दूसरे को दी जा सके, है ना। तो उन्होंने कह लिया किसी भी पर पदार्थ के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वे होते ही नहीं। जीवों के अनादि काल से पराश्रय बुद्धि वर्तती है। अनुकूल पदार्थों का संयोग हो तो स्वयं सुखी, और प्रतिकूल पदार्थों का संयोग हो तो दुखी, ऐसी मिथ्या मान्यता कर रहा है ना। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट कभी है ही नहीं, ऐसा वह नहीं मानता। इसलिए पर पदार्थों की ओर का आश्रय छुड़ाकर त्रैकालिक शुद्ध उपादान निज शुद्ध आत्मा का आश्रय यहाँ कराया गया। देखो, ये भाव ही जब आते हैं जीव को, जिस समय गदगद हो जाता है जीव, उसको बोला तुम दुखी क्यों, तुम क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? जो वस्तु तुम्हारी है नहीं, जो तुम्हें दुखी भी नहीं कर रही है, लेकिन तुम अपनी कल्पनाओं में उनमें प्रतिकूलता का एहसास करके दुखी हो रहे हो, और अपना मोक्ष मार्ग और भी कठिन बनाते चले जा रहे हो। इसकी बजाय सहज मार्ग अपनाओ। तुम तो हो ही शांति सुख के भंडार, आनंद के भंडार हो। उस पर दृष्टि लगाओ, आनंद से भर जाओ। बोले साहब ये कहना आसान है, ऐसा होता थोड़ी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा ना। तो ये हमने यहाँ तक ही पढ़ा। बोले इस मिथ्या मान्यता कर रहा है, पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट कभी है ही नहीं, वह ऐसा नहीं मानता। इसलिए पर पदार्थों की ओर का आश्रय छुड़ाकर त्रैकालिक शुद्ध उपादान निज शुद्ध आत्मा का आश्रय यहाँ कराया है। वो योग्यता वाला पदार्थ कहाँ है जिसमें वो योग्यता है? वो मैं ही हूँ। मुझे कहाँ जाना है ढूंढने के लिए? और फिर उसमें क्या क्या और मसाला डालना पड़ेगा? वो कोई मसाला नहीं, बल्कि जो मसाले लगाए हैं वो निकाल देना। तो कल अपन इसी को बाद में और पढ़ेंगे कि मेरी जो प्रवृत्ति है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आपको उस मोक्ष मार्ग से भली प्रकार परिचित कराएंगे, मोक्ष जाने के अधिकारी उस आत्मा से परिचय कराएंगे, और जो मोक्ष में व्यवधान है उनके बारे में भी बताया जाए। इस प्रकार ही हमने इसका ये भाग पढ़ा, निश्चय रत्नत्रय का स्थान क्या है।
कहाँ रहता है। ठीक है, इसके आगे नंबर 2 अपन कल करते हैं। देखो ये बहुत इंटरेस्ट, जितनी आप रुचि लोगे उतनी रुचि और बढ़ेगी, ये पक्की बात है। और ये बताइए रहिए कि आप सब देखो आज पूरा फुल फोरम है, 12 लोग आज आए हैं। तो ये आपकी रुचि ही दर्शाती है कि जो रुचिवान होने के कारण अपने उन समय में, ये 8 से 9 का समय जो है लोगों का बहुत क्रूशियल टाइम है। इसी में लोगों के सोशल विजिट्स होते हैं, इसी में लोग जो ऑफिस से लौटते हैं, इसी में बहुतों के भोजन आदि भी होते हैं। लेकिन उनमें से समय निकाल करके तन्मय होकर एकाग्र चित्त से आत्मा का स्वरूप सुनने के लिए जो रुचिवान है, उनका कल्याण सुनिश्चित है, अवश्य ही होगा। तो चलिए कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। अभी कुछ ठीक लगा आप सबको इसमें? बहुत बढ़िया विषय है। चलिए संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति करें। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। हे सारे दे माँ, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का विदार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तारे देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। जिनवाणी माता की जय। 4 सौ।